ओम शांति। आज है 7 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला और ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो, अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना। स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर है, बाप के पास रजिस्टर के होने के लिए पहला है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम उठानी पड़ती है और फिर रहकर भी दिखाना होता है। निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे बच्चों का नाम ऑल माइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। बाबा कहता है, उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में यह गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को, और महिमा होती है गुणवान की। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं है, बच्चे जानते हैं कि परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी बाबा कहते हैं अभी नजदीक है। शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर यह लीला है, इसको नाटक ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हरेक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूखे मरे हैं। बाबा कहते हैं, कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरंपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने, तब तक रचना को भी न जान सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। बाबा कहते हैं, यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। बाबा कहते हैं, अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते कि नया भारत हो। अभी बहुत दुखी हैं, तो सभी आवाज करते रहते हैं कि हे प्रभु, दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर बाबा कहते जायजती ही तो दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह तो होना ही है, परंतु यह तो विनाश होना ही है, ये कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसी को भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही लेनी चाहिए। भारतवासी खास इसीलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होता है, सतयुग आएगा तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा के
मुख द्वारा ही रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। बाबा कहते हैं संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ के राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। क्या है अब अभी हम? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आपे ही तुमको अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की बहुत पूजा होती है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता है? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दे दी, 2 लक्ष्मी को दे दी, 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी कितने बच्चे होंगे? इतने बच्चे होंगे, समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाएं, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो बाबा कहते जरूर होगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें हमें समझा रहे। वह तो समझा नहीं सकते कि आखिर में क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप समान बनाएंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, किसी को समझा भी सकते हो। यह अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोवर्स नहीं है। यह तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली है। असल में तो हम आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं। शिव की सभी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं। ज्ञान सागर शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली। क्या है हम? मुख वंशावली। सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा जो अव्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है, वहां हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसीलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते, देने वाला एक ही बाप है। कर के निमित्त कोई द्वारा दिलवा देते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह है सब है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पे हैं। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। किसकी मत मिल रही है हमें? ईश्वरीय मत। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं।
वहाँ उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं, उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंची की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं, तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। बाबा कहते हैं, अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीखकर भविष्य प्रिंस बनो। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं, बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ है या चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, और आगे व पीछे अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख के खुश नहीं होना है, यह सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर एक बात पर क्लियर समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है, तुम संगम पर हो। किसी के पास भी जाओ, बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसी को अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाओ तब उनसे कोई एक निकले, जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है। बाकी बाबा कहते हैं, साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं, आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे, अच्छा हम भी चलते हैं। बाप कहते हैं, मैं बिल्कुल साधारण हूँ। कैसे हैं? बिल्कुल साधारण। तो साहूकार कोई विरला ही आते हैं, आने जरूर है, परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है, हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसे बाबा कहते हैं, और कोई होते नहीं, वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते हैं। आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। क्या कहा है बाबा ने? आखिर तो ये सब मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने से बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं, जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावें और रहकर भी दिखाना है, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व पाकिस्तान राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। पूरा दानी बनना है। वरदान है, परमात्म प्यार की छत्र छाया में। क्या कहा है बाबा ने? परमात्म प्यार के छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कोई कमल पुष्प कीचड़ वाले पानी में होते भी न्यारा रहता है, जैसे कीचड़ के अंदर कमल का पुष्प है लेकिन पानी से न्यारा है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा।
ऐसे आप बच्चे दुख के सागर से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। उस परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है। बाबा का जो प्यार है वो क्या बन जाएगा? छत्र छाया। और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फक्र में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा और ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं। किसके द्वारा? श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा। वही कुल का दीपक है। अच्छा, ओम शांति।